बारामूला के नूरबाग शेख कॉलोनी में कल रात को आतिशज़दगी के वाक़े में 15 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए, जिनमें लाखों रुपए की मालियत का नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों के मुताबिक आग रात के 8:30 पर एक घर से नमूदार हुई, जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। आग की इस होलनाक वारदात में 15 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए, जिनमें से करीबन 40 से ज़ायद रिहायशी पजीर थे। लोगों ने हमें बताया कि जब आग एक मकान से नमूदार हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर महकमा फायर एंड इमरजेंसी को इतला दी, लेकिन महकमा की लापरवाही की वजह से अमला जाए वारदात पर वक्त पर नहीं पहुंच पाया, जिसके सबब आग ने मजीद और मकानात को अपनी लपेट में ले लिया और खाकस्तर कर लिया। आज कई सारी सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों ने इस जगह का दौरा किया और राहत रसाई के लिए कई लोगों ने इन कुंभों के साथ इजहार ताज़ियत की और उन्हें इमदाद भी फराहम की गई। जब तक इंशाअल्लाह हम इनको इससे बेहतर और बढ़िया मकान बनाकर नहीं देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे, ना हम रुकेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा पूरा वादा है इन माँ बहनों, बेटियों और भाइयों और बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है इनके बारे में। ये इनको मैं खुशखबरी देता हूँ, कल क़यामत के दिन जब जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, अल्लाह के सामने हम सब खड़े होंगे, तो इनके हाथ, ये हमारे कुरान का वाज़ेह ऐलान है, इनके जो हाथ होंगे वो सोने के होंगे, क्योंकि ये हमारे घरों की, हमारे महलों की, हमारे कोचों, सड़कों, गलियों की सफाई करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जो हमारे हमदर्द है, आज इनको मुसीबत आई है, इस मुसीबत की घड़ी में अहलियानी बारामूला बिल्कुल शाना बशाना इस कम्युनिटी के साथ है। और साथ साथ में जो कल आग की यहाँ वारदात हुई, इसमें पुलिस के अफसरों ने, जिला के अफसरों ने, हमारे फूड के अफसरों ने रात के 1 बजे फ्रूट प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया। इसके लिए मैं यहाँ के फूड के अफसर इम्तियाज साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रात के 2 बजे इसने प्रोवाइड किया। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बारामूला की आवाम ओल्ड टाउन के जवानों का, जिन्होंने अपनी जान को हथेली पे लाके इस बस्ती को बचाया, और जो नुकसान हुआ वो हुआ, बाकी को बचा दिया। साथ साथ उश्करा के लोगों का, खानपोरा के लोगों का बिलुमूम हम जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि ऑन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत वार फुटिंग बेसों पे इनकी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम किया जाए। बसूर दीगर अहलियानी बारामूला इनके लिए सोमवार से इनके घरों की तामीर का काम शुरू कर देंगे। मैं अपने बारामूला के पुलिस स्टेशन के जवानों को, अपने डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को, एसएसपी साहब को, एसएचओ साहब को सैल्यूट करता हूं कि सबसे पहले यहां ये लोग पहुंचे, और साथ साथ यहां के जो नियर बाय हमारे पड़ोस में आर्मी का कैंप है, उनका भी हम दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि वार फुटिंग बेसिस पे उन्होंने उस वक्त यहाँ पर एक बहुत जानी हादसा होने से बचाया। शुमाली कश्मीर के पुलिस सरबराह सुजीत कुमार ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आग से तमाम लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि कुरान में भी ये बात वाज़ेह अल्फाज में लिखी गई है कि इंसान को इंसान की मदद करने के लिए हमेशा पेश रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के लिए हर तरह की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले मेरा दिल भर गया। आज मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह किसी को वो मंजर ना दिखाए। एक जली हुई बस्ती से गुजरने का दिन किसी को ना दिखाए, वो आज मैंने देखा। और इस बस्ती को जलते हुए कल रात से मैं देख रहा हूं, और कल रात से मैं ऊपर वाले से पूछ रहा हूं, ये घर तो तूने ही बनाया था, फिर जब तूने बनाने वाले की नींद को भी हटाया और इस मुआशरे को क्यों जलाया, और जब जलाया तो उन गरीबों को जलाया जो किसी तरह कभी अभी खड़े हुए थे और इस छोटे से घोंसले में अपने बच्चों के साथ परिंदों की तरह रह रहे थे। कल से मैं उनसे जवाब मांग रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने किसी की जान नहीं, सबकी जान बख्शी, सबको बचाया। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि इसमें भी
हम ऊपर वाले की जो भी शुक्र हों, उनको शुक्रगुजार हों कि इसमें भी वो चाहते तो पता नहीं कितनी जाने जाती और ये आग कहां तक फैल सकता था। उसमें उन्होंने हम सबको महफूज रखा। बेजरूर हमने दीवारों को, छतों को जलते हुए देखा, लेकिन वो चेहरों को मैं देख रहा हूँ जो इन गलियों में घुमा करते थे। मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ, उस टेंट में महफूज हैं। वैसे कल वो छत के अंदर बैठे थे, आज टेंट में बैठे हैं। और इंशाअल्लाह आप रिकॉर्ड कर रही है मीडिया, आप सब लोग देख रहे हैं, इससे बेहतरीन घर बनेगा, इससे बेहतरीन तरीके से रहेंगे वो लोग। मोहल्ला कमेटी और यहाँ के तमाम नौजवान के बीच जो जज्बा है, नूर बाग के इन तमाम लोगों को फिर से रिहेबिलिटेट करने का जो जज्बा है, उस जज्बे पे मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आप इससे बेहतरीन घरों में होंगे और आपका ये कंजेशन से लेकर इस मोहल्ले की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आप यकीन रखें उस पे, जिसने जलाया है वही बसाएगा, वही बसाएगा। मैं यहाँ पर ये मौका है कि मैं आप सबके सामने ये तस्लीम करूं, कल रात से जितनी जगह हमने फोन की, सबने अपना ताउन दिया, जैसे कि उसका घर जल रहा हो। मैंने अपनी एक वीडियो देखी, मेरा एसएसपी ऐसे भाग रहा था जैसे उसके घर में कहीं कुछ हो गया हो। वो दौड़ता हुआ बेचैन था, ऐसा लगा जैसे आग को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। आग तो घरों को आगोश में ले रहा था, लेकिन वो जज्बा था कि वो आग को, मेरा एसएसपी बारामूला, हैट्स ऑफ टू हिम, उसकी टीम, एसएचओ, डीएसपी, जो आप लोगों ने बताया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं आर्मी की टीम को, जिन्होंने छोटे टैंकर्स में पानी मुयस्सर करवाया, अदरवाइज इनको उसी समय बुझा पाना बहुत मुश्किल था। मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सीआरपीएफ का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हर उस नौजवान का जिसने एक बाल्टी पानी लेकर भी वो उधर दौड़ा, उस वक्त फेंका। मैंने देखा कई टॉर्च भी, बत्तियां तो गुल थी, वो सारे टॉर्च जलाने वाले जिन्होंने यहाँ पे रोशनी दी, उनको जो आग से लड़ रहे थे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने इंसानियत को बचाया है, उस माँ बहनों को बचाया, छोटे बच्चों को बचाया है। मैंने देखा तो हमारी जो बेटियां टेंट में बैठी हुई रो रही थी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उसको ढांढस बढ़ा सकूं, उससे ज्यादा दिल में मैं रो रहा था, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। लेकिन जिस दिन उसका घर मैं वापस लौटाऊंगा आप लोगों के ताउन से, उस दिन मैं उस बच्चे से बात करूंगा, उस दिन मैं उससे आंख मिलाकर बात करूंगा। और तब तक जब तक ये सारी चीजें बन न जाए, यहाँ पे जितने मुअज्जिज लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक साथ एक प्लान तैयार करें, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा के पात्र है। आपके वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं और आज आपके बल पर ही मैं कुछ इनको हौसला भी बंधा कर दे जा रहा हूं कि कल आपका घर इससे अच्छा होगा। तो हमारे डिफकॉम सर आए, डीसी साहब आए, अभी हमारे ऑनरेबल एडवाइजर सर आ रहे हैं। तो एक प्लान बनाइए और किस डिपार्टमेंट से क्या दरकार है आप उनके सामने रखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला का और नॉर्थ कश्मीर रेंज के पुलिस के हद किए गए एक एक ईंट, गाड़ी, फ्यूल, एक एक मैन पावर सब आपका है। आपको हमसे क्या चाहिए आप हमें बताइए। और यहाँ बंद करने से पहले मैं आप सबको ये भी याद दिला दूंगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दूंगा कि ये हमारा इस्लाम और हमारा कुरान फिर से बोलता है, वही उस सूरा को याद करे। सूरा 2 आयत नंबर 273 बोलता है कि गरीबों को ढूंढो, जरूरतमंदों को ढूंढो और वहां तक अपनी इमदाद पहुंचाओ। ये वक्त आ गया है और आप फिर से इसको शुरू कीजिए। मैं दुआओं के साथ इस जमीन से यहाँ से जाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं एक नई रोशनी लेकर आऊंगा। खुदा हाफिज़। वजह रही कि कल रात से ही इस जाई वारदात पर तमाम सरकारी तंजीमों ने हाजिरी दी, लेकिन अभी तक इन कुंभों को किसी और जगह पर मुंतकली का इकदाम नहीं उठाया गया है। एक समाजी कारकुन ने बताया कि मैं इन तमाम लोगों को अपने घर में रखूंगी और अगर ये चाहे तो अभी मेरे साथ मेरे घर आ सकते हैं। तो जब तक बारिश थमेगी, जब तक इनका कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, तब तक अगर ये चाहेंगे तो मेरे घर आ सकते हैं। सारे इतनी जगह है कि सारी फैमिली एडजस्ट हो सकती है। तो ये अगर आप चाहेंगे तो ये अभी से हमारे घर आ सकते हैं या कहीं पे भी बैठ सकते हैं। मैं ये सारा रेंट इनका दे दूंगी। वही दूसरी तरफ अगर देखें तो मौसमी हालात भी साजगार नहीं है।
फौज ने इन कुंभों के लिए आरजी टेंट्स फराहम किए, लेकिन बारिश की वजह से इन टेंटों में रहना महफूज नहीं है। फैसल भट्ट के साथ आशिक मीर की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। कल रात से हम इस जगह पर मौजूद हैं और आप तक सही तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पहले भी हमने कहा है कि सरकार की नाअहली की वजह से ये आग लगी है यहाँ पर। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मुस्तहकम किया जाता तो शायद इस आग पर काबू पा लिया जाता, लेकिन आज हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं सरकारी मशीनरी तो यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर ड्यूकॉम साहब भी सुबह पहुँच गए, एडवाइज़र्स भी यहाँ पर पहुँच गए और डीसी साहब तो कल भी यहाँ पे पहुँचे थे और आज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इस वक्त के मनाजिर में आपको दिखाऊँ, इस वक्त बारिश जो है वो हो रही है और आगे जो है बारिश तेज़ होने जा रही है। फ़िलहाल इनको फ़ौज ने यहाँ पर आरजी टेंट रखे हैं, आरजी टेंटों में इनको जगह दी है, लेकिन सबसे शर्मिंदा वाली बात यह है कि सुबह से अभी तक इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लोग किस तरह से बारिश के इस वक्त यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगरचे नज़दीक में कोई स्कूल या सरकारी बिल्डिंग हो तो उनको वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो भी अफसर आते हैं खाली मुआयना करके जाते हैं। लेकिन सुबह से ये अलमिया है। मैं आपको टेंटों की अंदर से हालत दिखाता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर रह पाएंगे। हालांकि हमने कई सारे लोगों से भी बात की है जो ये कहते हैं कि इन टेंटों में रहना मेरे ख्याल से नागुजार बन जाएगा। आप देख लीजिए ये टेंट, और अगर इन टेंटों में बारिश तेज़ हो जाती है और प्रिडिक्शन भी है, मैं आपको बताऊं आज प्रिडिक्शन भी है कि बारिश होने वाली है। ये टेंट आरजी टेंट्स जो है लगाए गए हैं इन लोगों के लिए। अगर बारिश होती है तो ये लोग किस तरह से इन टेंट्स में रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सारे जो लोग हैं बेचारे, आग की वारदात में इनके मकानात तो जल गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सबसे पहला कदम ये होना चाहिए था, सरकार को चाहिए था सबसे पहले इनको यहाँ से शिफ्ट करके किसी नज़दीकी कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर इनको शिफ्ट करना था। लेकिन अलमिया ये है सरकारी मशीनरी तो यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर एडवाइज़र्स भी पहुँच गए, लेकिन ये लोग जो है किस तरह से रह पाएंगे। बारिश जो है आहिस्ते आहिस्ते से तेज़ होती जा रही है। इन लोगों के लिए अब यहाँ पर रहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा।